जोसेफ पार्टियों में तरह तरह के कैरेक्टर प्ले किया करता था। क्रिसमस आने वाला था, इसलिए जोसेफ हर साल की तरह इस साल भी सेंटा बनकर क्रिसमस की पार्टी के लिए जाने लगा। मैरी क्रिसमस बच्चों, मैरी क्रिसमस। ये लो आपका गिफ्ट, ये आपका, और ये वाला ये आपका। जोसेफ, गिफ्ट्स और चाहिए हो तो बता देना, रखे हुए हैं। अब जी सर, अभी तो है मेरे पास, कम पड़ेंगे तो बता दूंगा। जोसेफ ऐसे ही रोजाना पार्टियों में सेंटा की ड्रेस पहनकर बच्चों को खूब हंसाता था। बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी खूब मनोरंजन करता, जिससे पार्टी और खुशनुमा हो जाती। फिर पार्टी में जो भी पैसे मिलते, उनमें से जोसेफ कुछ पैसे लेकर चर्च जाता, प्रभु यीशु से अपने परिवार के लिए दुआ मांगता और घर जाते समय रास्ते में जो भी गरीब और जरूरतमंद लोग मिलते, उन्हें अपने पास से कुछ खाना खरीद कर खिलाता। जोसेफ के परिवार में उसकी पत्नी मारिया और एक बेटी फ्रैनी थे। जोसेफ चाहता था कि वो अपनी इकलौती बेटी फ्रैनी को खूब पढ़ाई लिखाए, उसे अच्छी लाइफ के लिए सारी खुशियां दे। डैडी, ये देखिए, मैंने क्रिसमस के लिए ट्री रेडी किया है, बस इसमें डेकोरेशन करना बाकी है। वेरी ब्यूटीफुल, ये तो बहुत सुंदर है। मारिया, मैं सोच रहा हूँ इस बार क्रिसमस के लिए एक बड़ा वाला केक अरेंज करें। मैं कल रात को एक बहुत बड़ी पार्टी में जा रहा हूँ, वहां से मेरी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। मैं वापसी में एक बड़ा और सुंदर केक लेता आऊंगा, फिर हम धूमधाम से जीसस का बर्थडे मनाएंगे। ठंड बहुत हो गई है और तुम रोजाना इतनी देर तक बाहर रहते हो, अपना ख्याल रखा करो। अरे मारिया, मैं पूरा ख्याल रखता हूँ अपना, और मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। मुझे अपनी बेटी फ्रैनी के लिए बहुत पैसे जोड़ने हैं, और कल तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है। काफी बड़ा परिवार है जो क्रिसमस की पार्टी रख रहे हैं। कल शाम को ही मुझे पार्टी में पहुंचना है। डैडी, कल तो क्रिसमस है, आप टाइम से घर आ जाना। आप घर पर नहीं होते हो तो मन नहीं लगता है। मुझे कल आप दोनों के साथ मिलकर क्रिसमस मनाना है। हाँ हाँ, चिंता मत करो, भले ही थोड़ी देर हो जाए, पर हम क्रिसमस जरूर मनाएंगे। अगले दिन जोसेफ शाम को सेंटा की ड्रेस में तैयार होकर एक बड़ी पार्टी में पहुंचता है। वो पार्टी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर हेनरी के घर थी। डेजी, कम हियर। यस डार्लिंग। ये जोसेफ है, मैंने बताया था ना, सेंटा के लिए मैंने इन्हें बुलाया है। एक काम करो जोसेफ, मैडम से गिफ्ट्स ले लो, और किस तरह से मेहमानों को कैसे कैसे देने हैं ये भी समझ लेना। जी सर। देखो जोसेफ, गिफ्ट जितने भी हैं सब गिनकर रखना, और बहुत महंगे गिफ्ट्स हैं, इनका ख्याल रहे। एक भी गिफ्ट इधर उधर नहीं होना चाहिए। हमारे मेहमान बहुत स्पेशल हैं, अगर कोई भी गिफ्ट लेने से रह गया तो नाराज हो जाएगा, इसलिए आज के दिन कोई भी मेहमान नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। सबको तुम्हें एक एक करके गिफ्ट बांटने हैं। मैडम, मेरा तो रोज का काम है, टेंशन मत लीजिए, मैं सबको ठीक तरह से गिफ्ट दे दूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आओ, मैं तुम्हें रूम में ले चलती हूँ, वहीं सारे गिफ्ट्स रखे हैं। डेजी जोसेफ को उस कमरे में ले जाती है जहां पर गिफ्ट रखे थे। ये रहे सारे गिफ्ट्स, अब मैं मेहमानों को देखने के लिए जा रही हूँ। तुम अपने हिसाब से गिफ्ट्स लेकर आ जाना और बांट देना। अभी पार्टी शुरू होने में थोड़ा टाइम है, कुछ देर बाद तुम बाहर आ जाना। ठीक है मैडम। पार्टी शुरू होने में समय था, इसलिए जोसेफ पार्टी शुरू होने में टाइम है, तब तक मैं अपना मेकअप थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, मेरा इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़े, ताकि लोग थोड़े ज्यादा खुश हों, कोई भी कमी ना रहे। पता नहीं रोजाना कभी इतनी घबराहट नहीं होती, आज तो मुझे घबराहट भी कुछ ज्यादा ही हो रही है। जीसस, मुझे हिम्मत दो कि मैं अपना बेस्ट कर सकूं। जोसेफ वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद जब डेजी कमरे में आती है तो वो हैरान रह जाती है, सारे गिफ्ट्स कमरे में से गायब थे। डेजी अपने पति को आवाज लगाती है। क्या हुआ डेजी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? हेनरी, सारे गिफ्ट्स गायब है और जोसेफ का कुछ भी नहीं पता। उसे यहाँ कमरे में होना चाहिए था, कहीं वो गिफ्ट चोरी करके भाग तो नहीं गया। नहीं नहीं, मैं अभी देखता हूँ, क्या पता यही होगा। अरे वॉशरूम में से किसकी आवाज आ रही है? कहीं जोसेफ वॉशरूम में तो नहीं है? हेनरी वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो जोसेफ परेशान और घबराया हुआ था। सर, मेरा बाथरूम का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। मैं बहुत देर से आवाज लगा रहा था, पर किसी ने खोला ही नहीं। ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि इसने सारे गिफ्ट चुराकर अपने किसी साथी को दे दिए हैं, और अब ये ऐसे नाटक कर रहा है। चुपचाप बताओ हमारे महंगे गिफ्ट्स कहाँ हैं, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। नहीं नहीं मैडम, मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो ये तक नहीं जानता कि मेरा वॉशरूम का दरवाजा बंद किसने किया। मैं जब वॉशरूम में गया तब तक सारे गिफ्ट्स वहीं रखे थे। मुझे भी ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसे नहीं मानेगा, ये पुलिस के सामने ही सच बोलेगा। आप एक काम करो, अब भी पुलिस को फोन करो।
जीसस प्लीज हेल्प मी। आप तो जानते हो कि मैंने ये चोरी नहीं की है। प्लीज हेल्प मी जीसस, प्लीज हेल्प मी। डेजी पहले पूरी सच्चाई तो सामने आने दो, ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। तुम तो हमेशा अच्छे ही बनते रहना, तुम तो करोगे नहीं, मैं ही पुलिस को फोन करती हूँ। जोसेफ प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहा था कि वो उसकी मदद करे। डेजी अपने पति हेनरी की एक नहीं सुनती, वो पुलिस को फोन मिला देती है। पुलिस आती है और सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देखती है। असली चोर सामने आ जाता है। मैंने कहा था ना डेजी, पहले सच जान लो। देखा तुमने जोसेफ पर बेकार का शक किया, जबकि असली चोर तुम्हारा खुद का भाई माइकल है। सॉरी दीदी, वो मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सब किया। सॉरी। तेरी इस गलती की वजह से मैंने एक ईमानदार आदमी पर शक किया। मुझे शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए। यहाँ खड़ा भी मत रह, चुपचाप यहाँ से चला जा। अगर तुम चाहो तो तुम हमें इस बात की सजा दिलवा सकते हो। अब नहीं सर, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। मैं अब चलता हूँ, मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। नहीं जोसेफ, अगर आज तुम क्रिसमस की पार्टी छोड़कर चले गए तो जीसस हमसे नाराज हो जाएंगे। आई एम सॉरी जोसेफ। पुलिस वापस चली जाती है। माइकल चुराए हुए सारे गिफ्ट्स अपनी बहन डेजी को दे देता है और वहां से चला जाता है। हेनरी और डेजी के कहने पर जोसेफ पार्टी में रुक जाता है। वो प्रभु यीशु को थैंक यू कहता है क्योंकि उन्होंने आज मुसीबत के समय उसकी हेल्प की। सब मिलकर क्रिसमस की पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं। जोसेफ, वैसे तो आज मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे कारण तुम्हारा मन दुखा, पर जाते जाते ये कुछ गिफ्ट्स मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मैंने आज एक बात सीख ली है कि जब तक किसी बात का अच्छे से प्रूफ ना हो तब तक बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं आगे से खुद भी इन चीजों का ध्यान रखूंगी। प्लीज ये गिफ्ट्स रख लो। जोसेफ, ये तुम्हारे आज के पार्टी के पैसे, ये तुम्हारी मेहनत के हैं, और डेजी तुम्हें जो गिफ्ट दे रही है ये तुम्हारी फैमिली के लिए है। इसे रख लो प्लीज। अब थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। जोसेफ अपनी मेहनत के पैसे और डेजी के दिए हुए क्रिसमस गिफ्ट्स लेकर खुशी खुशी घर आता है। घर आकर वो सारी घटना फैमिली को बताता है कि वो लेट घर क्यों आया। सब यीशु को धन्यवाद कहते हैं कि आज उन्होंने जोसेफ की मुसीबत के समय में मदद की। वो सब मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को थैंक यू बोलते हैं।